हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप लिब्रा ऑफिस में देख रहे हैं कि एक ये टेबल मैंने बना रखे है। इसको हमें लिब्रा ऑफिस के एक्सेस में बनाना है। जैसे कि फील्ड नेम दिए हुए हैं, रोल नंबर, नेम। रोल नंबर हमारा टीनी इंट में होना चाहिए, यानी कि 3 इसकी लेंथ होनी चाहिए। नेम की 50 लेंथ होनी चाहिए, ये करेक्टर में होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ डेट वाले फॉर्मेट में। क्लास हमारी करेक्टर्स में होनी चाहिए और इसकी 2 होनी चाहिए, जिसे कि हम 11th लिखते हैं तो XI लिखते हैं, इसीलिए। ठीक है। बाकी फ़ोन नंबर, सब्जेक्ट के नेम, फ़ोन नंबर 10 डिजिट्स का फ़ोन नंबर नंबर्स में होता है, इसलिए हम यहाँ इंटीजर्स में लिखते हैं। राइट्स। इस तरह की टेबल्स हमें एक्सेस में क्रिएट करनी है। इसके लिए हम लिब्रे ऑफिस मेरा खुला हुआ है, यहीं से हम अगर यहाँ पर क्या कर देंगे, डाटाबेस कर देंगे तो हमारा एक्सेस ओपन हो जाएगा। राइट्स। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डायरेक्ट फिनिश कर दे रही हूँ मैं। यहाँ पर फाइल का नेम मांग रहा, हम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर मैंने क्या मैसेज डाल दिया है, स्टूडेंट के नाम से ही हमने टेबल डाल दी, स्टूडेंट्स। ठीक है। सेव कर देंगे इसे। राइट्स। हमारी टेबल्स क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। जब हम एक्सेस में वर्क करते हैं तो ये हमारी फाइल्स का नेम पहले ही मांग लेता है। देखिए, स्टूडेंट्स के नाम से, और इसका एक्सटेंशन नेम होता है ODB। एक्सेस का एक्सटेंशन नेम ODB। ठीक है। ऑब्जेक्ट डाटा बेस। राइट्स। हम टेबल क्रिएट करनी थी, जो हमने डिजाइन यहाँ पर देखा था उसी डिजाइन के कारण सबसे पहले क्या है, रोल नंबर। ठीक है। रोल नंबर्स टेबल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले टेबल का ही ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू में जाएंगे। राइट्स। क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू में। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, ये वाला सेम टू सेम हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। राइट्स। जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा था, हमारा रोल नंबर। ठीक है। क्या लिखा था, हमारा रोल नंबर्स। राइट्स। रोल नंबर्स ये किस में हमें लिखना था, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए टीनी इंटीजर्स में। राइट्स। टीनी इंटीजर्स में। और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे सकते हैं कि हम जो भी देना चाहते हैं। राइट्स। अब यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी थी, 3, तो हमने यहाँ पर लेंथ कितनी दे दी है, 3। राइट्स। यहाँ पर लेंथ को हम सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या था, हमारा नेम था। नेम हमें किस में चाहिए था, करेक्टर में चाहिए था, टेक्स्ट में चाहिए था, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, टेक्स्ट। ठीक है। टेक्स्ट यार करेक्टर। अब ये कितना था, इसकी लेंथ कितनी थी, 50 दी थी हमने, तो हम यहाँ लेंथ से क्या सिलेक्ट कर देंगे, 50। थर्ड नंबर पे हमारा क्या था, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ। राइट्स। इसके लिए हम क्या कर देंगे, D। ठीक है। जब हम यहाँ से D लिखेंगे, या हमारा डेट एंड टाइम्स का ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। राइट्स। ये देखिए डेट एंड टाइम्स। राइट्स। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा क्या दिया है, फ़ोन नंबर्स। राइट्स। फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स हमारा किस में होना चाहिए, नंबर्स में होना चाहिए। नंबर्स के लिए हम यहाँ क्या यूज करते हैं, नंबर्स या इंटीजर्स। ठीक है। इंटीजर्स और नंबर्स में भी लिख सकते हैं। जो हमारी इसकी लेंथ थी 10 थी, 10 यहाँ पर फ़ोन नंबर की है। राइट्स। इसके बाद हमारे जो सब्जेक्ट्स थे, राइट्स, सब्जेक्ट्स पहले हम एक साथ सारे लिख लेते हैं, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। राइट्स। और कौन सा था हमारा, मैथ। और नेक्स्ट नंबर पे क्या था हमारा, SST। राइट्स। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ में क्या लेना पड़ेगा, इंटीजर्स में। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम इंटीजर्स को। अब इसकी लेंथ, लेंथ कितनी लिखनी है, 2। जब हम कोई भी सब्जेक्ट्स के नंबर्स लिखते हैं, वो कितने लिखते हैं, 2 में। जो हमारी नंबर वाली चीज़ है उसको हम नंबर्स में भी लिख सकते हैं और इंटीजर्स में भी लिख सकते हैं, दोनों ही चीज़ में हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर्स का यूज किया है। ठीक है। आप इंटीजर्स का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने तीनों में, चारों में नंबर वाली चीज़ को नंबर्स लिया। राइट्स। अब यहाँ पर हम इनकी लेंथ सेट करेंगे। इसकी जैसे 2 है, हिंदी के नंबर्स हमारे 2 डिजिट्स के, उससे ज़्यादा के नहीं होते। ठीक है। 2 डिजिट्स लेंथ हमने क्या कर दी है, 2 डिजिट्स यहाँ पर सेट कर दी है। यहाँ पर लेंथ 2 डिजिट्स। इसी तरीके से SST वाले में भी 2 डिजिट सेट कर दिया। ये हो गया, हमारी टेबल का फॉर्मेट क्रिएट हो गया। आप देखिए जैसा डिजाइन यहाँ पर था, ऐसी डिजाइन हमने यहाँ पर ये क्रिएट किया। अब हम जो सेव कर रहे हैं, टेबल सेव कर रहे हैं। ठीक है। हमने ये किस नाम से सेव कर दी, स्टूडेंट के रिकॉर्ड है ये। राइट्स। राइट्स। ओके कर देंगे। ओके हो गया हमारा। राइट्स। ओके करने के बाद हम फाइल में जाके क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। जब हम फाइल में जाके क्लोज करेंगे तो हमारी टेबल्स ये यहाँ पर आ जाएगी। राइट। यहाँ पर जब आएगी तो इसको हम डबल क्लिक करके इसको
खोल सकते हैं। अब ये देखिए रिकॉर्ड फिल करने के लिए कह रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर लिखा है, सबसे पहले इसका नेम लिखा है, इसकी डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पर लिख दी है, राइट्स 2000 या फिर 2007 जैसे लिख दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखेंगे, हमने 10 डिजिट डाला था, 10 डिजिट्स का, अब यहाँ पर 2 डिजिट्स, ठीक है, मार्क्स के लिए। इस तरीके से आप यहाँ पर 8-10 रिकॉर्ड को फिल कर लेना। मैं 5 रिकॉर्ड फिल कर रही हूँ, आप यहाँ पर रिकॉर्ड ज़्यादा भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड फिल करने के बाद हम फाइल में जाके यहाँ से क्लोज करेंगे। ये देखिए हमारी एक टेबल यहाँ से क्रिएट होगी, किसी ये क्रिएट टेबल डिजाइन्स व्यू के माध्यम से, राइट्स। ये थी डिजाइन्स व्यू के माध्यम से टेबल्स। अगर हम यहाँ पर विजार्ड्स के माध्यम से करना चाहते हैं तो हमें यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल पे क्लिक करना होगा, यहाँ से सिलेक्ट फिल, ठीक है। जिस टाइप की भी आप सिलेक्ट टेबल करना चाहते हो, पहले बिजनेस से रिलेटेड या पर्सनल, ठीक है, पर्सनल है या फिर बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे मैंने बिजनेस सेलेक्ट किया, यहाँ पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, कस्टमर है, एम्प्लॉयर है, सप्लायर है, जैसे मैंने एम्प्लॉय लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एम्प्लॉय की यहाँ पर कई चीज़ें यहाँ पर दी गई, आप जो चीज़ लेना चाहते हो वो यहाँ पर आप ले सकते हो। जैसे मैंने दे दिया एम्प्लॉय का नेम फर्स्ट, जैसे नेम आ जाए, सेकेंड नंबर पे इसकी सैलरी आ जाए, मैंने 2 ही चीज़ दी है, आप ज़्यादा भी ले सकते हो, राइट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट फील्ड इनमें से कौन सी फील्ड से, राइट्स। यहाँ पे करेक्टर्स में दिया हुआ, आप चेंज करना चाहो यहाँ से इसकी लेंथ, ये सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हो फील्ड की। नेम क्या, जैसे सैलरी की यहाँ पर दी हुई है, 10 लाख दिया, कम ज़्यादा करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, राइट्स। इसके बाद इसकी प्राइमरी की सेट करना, ऑटोमेटिकली ये सेट है, राइट्स। इसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट, और यहाँ पर आप इसके टेबल्स का नेम जो भी देना चाहते हो वो नेम हम यहाँ पर लिख सकते हो। एम्प्लॉय की टेबल इसलिए मैंने एम्प्लॉय ही रहने दिया है। इसके बाद हम फिनिश करेंगे, ठीक है। फिनिश करने के बाद देखिए हमने 2 चीज़ सेलेक्ट की थी, फर्स्ट नेम और सैलरी। आईडी तो आपको पता है क्या आ जाती है इसमें ऑटोमेटिकली। अब जैसे हम यहाँ पर नेम लिख देंगे और इसकी सैलरी लिख देंगे। इसी तरीके से सेकेंड, ठीक है, सेकेंड में हमने क्या लिखा है, यहाँ पर नेम लिखा है और इसकी सैलरी लिखी है, राइट्स। थर्ड्स का नेम और इसकी सैलरी, राइट्स। इस तरीके से आपने देखा हमने यहाँ पर 2 टेबल्स बनाई हैं, राइट्स। इसके बाद हम इसे यहाँ से सेव कर देंगे और फाइल में जाके क्लोज कर देंगे। दोनों टेबल्स हमारी यहाँ पर आपको शो हो रही है। अगर हम स्टूडेंट की देखनी है, स्टूडेंट की पर डबल क्लिक कर देंगे, फाइल में मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। अगर हम एम्प्लॉय की देखना चाहते हैं, एम्प्लॉय वाली पे, राइट्स। इसके बाद यहाँ से क्लोज किया है मैंने। आपने देखा हमने 2 तरह की टेबल्स क्रिएट करी है कि किसके रिकॉर्ड्स में हमें चेंज करना हो तो हम उस रिकॉर्ड्स के उस टेबल्स पर डबल क्लिक करेंगे और टेबल ओपन हो जाएगी। हम उसके नंबर्स को इजीली चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, राइट्स। इसके बाद जैसे यहाँ से हम सेव कर देंगे और फाइल में जाके क्लोज कर देंगे, राइट्स। अगर हम इसके डिजाइन में चेंज करना चाहते हैं, डिजाइन्स, राइट्स, तब हम यहाँ क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट करके एडिट में जाके हम एडिट करेंगे, टेबल्स का डिजाइन्स आ गया। अब यहाँ पर कोई भी करेक्शन करना चाहते हो कर सकते हो, सेव कर देंगे, फाइल में जाके हम इसे भी क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हम डिजाइन में भी चेंजेस कर सकते हैं, राइट्स। अब जैसे कि मैंने टेबल को ओपन किया है, जो हमारे रिकॉर्ड से इसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग में अगर देखना चाहते हैं, जिस कॉलम को आप सिलेक्ट करेंगे डाटा में जाके असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग, और कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे और इसी में जाके डिसेंडिंग, जिससे हम चाहते हैं हमारे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिकॉर्ड शॉर्टिंग भी हो जाएगी, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। इस हिंदी के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो हम हिंदी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, राइट्स। हिंदी के अकॉर्डिंग हो गए। इस तरीके से हम शॉर्टिंग का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। इस हमने आज क्या सीखा, टेबल सीखा, टेबल्स कैसे बनाते हैं, कैसे उसके डिजाइन में चेंज करते हैं, रिकॉर्ड में चेंज कर सकते हैं, शॉर्टिंग का फंक्शन कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम इसमें क्वेरी क्रिएट करते हैं, क्वेरी फॉर्म। बाकी की वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।